नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद अब भाजपा में 2 दिवसीय महामंथन चल रही है। महामंथन इसलिए कि झारखंड विधानसभा चुनाव में आखिर भारतीय जनता पार्टी कहां पीछे रह गई और कहां इनसे चूक हो गई। तो इसको लेकर 2 दिवसीय समीक्षा बैठक आज झारखंड के भाजपा प्रदेश कार्यालय राजधानी रांची में हो रही है, जिसमें तमाम हारे हुए विधायक आज यहाँ पे पहुंचे हैं और समीक्षा में लगे हुए करमवीर सिंह जो संगठन महामंत्री हैं, साथ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल है। तो अब समीक्षा के बाद ये निर्णय हो पाएगा कि आखिर कहां कौन सी भूल रह गई, जिस वजह से झारखंड विधानसभा का रन भारतीय जनता पार्टी इस बार कम सीटों पे सिमट के रह गई। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं हारे हुए जनप्रतिनिधि, आइए सुनते हैं। नहीं, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार से चलाया ये सबको पता है, और आज सरकार इस मुकाम में खड़ी है कि आज सरकार के पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है। तो झूठी वादे करके जो सरकार आई, आज झूठा वादा को पूरा करने का समय आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ऐसी चीज़ें थी जो हमारी हार की तरफ अंकित कर रही है। इसी को लेकर समीक्षात्मक बैठक है। हम लोग चुनाव भले ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग पुनः मैदान में आएंगे और जोरदार तरीके से आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। ये संकल्प लेके आज हम लोग यहाँ सब संगठित तौर पे कितना देखिए, ये तो अभी चर्चा का विषय है। अभी तो चर्चा होगी इसमें, संगठन के तौर पर कहाँ चूक हुई, क्या हुई। मजबूती के साथ हम लोगों ने लड़ा, मेरा तो ये मानना है। और मजबूती के साथ जब आदमी लड़ता है तो उसकी समीक्षा भी अच्छे से होती है कि आखिर कहाँ फिर चूक हो गई। इन तमाम चीज़ों की जो समीक्षा करने के लिए आज हम लोग बैठक यहाँ पे बुलाएं, और इस बैठक में ही निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर दिक्कत कहाँ, गलती कहाँ हुई। और फिर ये बैठक का जो निष्कर्ष निकलेगा तो फिर दिल्ली इसका रिपोर्ट भी जाएगा। जी जान लगा करके लड़ा। थोड़े वोट से शिकस्त जरूर हुए हैं, लेकिन हम लोग चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे। और आने वाला समय में फिर लड़ेंगे। विपक्ष में बैठने का, रहने का, लड़ने का अवसर और अनुभव दोनों हम लोगों को मिला है। उसका फायदा झारखंड को पहुंचाने का काम करेंगे। आज से तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सरकार ने बोला क्या, किया क्या, कर क्या रहा है। मैया योजना से शुरू हुआ है। पहले कोई पाबंदी नहीं थी, अब पाबंदी के साथ मैया योजना। 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, 2400 रुपये क्विंटल पर आ गए हैं। तो सरकार अपने घोषणा से स्वतः पीछे हटती जा रही है। और आने वाला समय में झारखंड की जनता इनके घोषणा और इनके काम जब तुलना करेगी, तब सरकार को पनिश करने का अगले बार काम करेगी। तो चूक क्या लग रही है? जो मैया सम्मान योजना था, बिजली बिल माफी थी, क्या उसी का एक नतीजा जो है वो फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रहा है? देखिए, बहुत सारा कारण होता है। कोई एक कारण जीत और हार का नहीं होता है, बहुत सारा कारण है। आज उसका समीक्षा होगा तो बहुत सारी बातें आएंगी। लहर के बाद आप क्या वजह मानती है इंदिरा जी? सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद, सबका विश्वास, उसी को लेकर के हम काम करते हैं और वही किए। सबसे पहले तो केंद्र और प्रदेश नेतृत्व ने हम पे भरोसा किया, इसके लिए उनको आभार। और फिर हमारे कोडरमा के अभिभावक तुल्य जनता, उन्होंने तीसरी बार हमें आशीर्वाद देने का काम किया, हम पे भरोसा किया, इसलिए उनको भी आभार अर्पित करते हैं। और जिस प्रकार उन्होंने अपनी बहन, अपनी बेटी बना करके हमें सेवा करने का मौका दिया है, और हम भी हमेशा कोशिश की है पूरी निष्ठा, पारदर्शिता, समर्पित भावना से कार्य करने का। कभी हमने नेता बनने की कोशिश नहीं की। हम हमेशा कोडरमा की बहू, बेटी, बहन बन के ही काम किए और आगे भी इसे जारी रखेंगे। जिस प्रकार उन्होंने हम पे भरोसा किया है, विश्वास किया है, ये विश्वास को हमेशा बनाए रखेंगे। इसलिए सबसे पहले तो उनको, हमारे कोडरमा के देवतुल्य जनता, जिन्होंने इतनी विश्वास करके, भरोसा करके हमें तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है, पूरी निष्ठा भाव के साथ हम फिर से उनकी बहन बेटी बन के सेवा करें। जीत की बड़ी वजह क्या मानते हैं? इंदिरा जी कहाँ से, मोदी जी या देखिए, हम एक कार्यकर्ता होने के नाते बस शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश निर्देश मिलता है उसका पालन करते हैं। हाँ, क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। हमारे मुख से, हमारे कलम से जितने लोगों का कल्याण हो सके उसके लिए हम कोशिश करते हैं। ठीक है, राजनीति में बहुत पक्ष विपक्ष होते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जब हम चेयर पे बैठे तो हमें सबके लिए कार्य करना चाहिए।
उसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं रह जाते हैं। हमारा काम इतना होना चाहिए कि जनता के हित में कार्य हो, राज्य हित में कार्य हो, और कोई भी कार्य ऐसा ना हो जिससे किसी को परेशानी हो। हर चीज़ को देखते हुए कार्य करना चाहिए। सदन के अंदर में भी आपने देखा होगा कि जब हम विपक्ष में भी थे, कोई भी प्रश्न भी उठाते थे तो उसको जेन्युइन होकर के हमने सुझाव देने का भी काम किया। सरकार को भी सुझाव देते थे कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी आएगी और इसका निष्पादन आप किस ढंग से कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि सिर्फ समस्या नहीं रखना, समस्या के साथ में एक सकारात्मक सोच के साथ सुझाव देना, जिससे कि हर लोगों का कल्याण हो सके। एक्चुअल में जो राज्य में परेशानियां हैं, उस परेशानियों से हम कैसे उभरे, क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष, राज्य हित में एक मंच में बैठ करके निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, और हमने ये हमेशा प्रयास किया है, आगे भी प्रयास करेंगे। और आप सभी हमारे मीडिया के भाई बहनों को भी बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी हमें काफ़ी स्नेह मिला, आप लोगों का साथ मिला, और फिर से हम तीसरी बार सेवा करने का जो मौका मिला है, आप सभी लोगों को विश्वास दिलाते हैं। किन्हीं के विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। बहुत धन्यवाद। आप लोगों की नीरा जी क्या वजह मानती है? एक तरफ प्रचंड जीत और एक तरफ प्रचंड हार। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो भी जनादेश मिलता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम सबसे कहीं कुछ चूक हुई है, तभी तो हम लोगों ने आज विपक्ष में ही फिर से जनता ने हमें बिठाने का काम किया है। तो इसे सबक लेना है और फिर से कैसे हम जनता के प्रति विश्वास दिला सके, उनको विश्वास में ले सके, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती। तो अभी देखा आपने कि एक तरफ जो हारे हुए भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि थे वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, वहीं साथ में कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की रन जीत चुकी नीरा यादव के सामने कितनी कठिनाई थी इस बार वो भी बता रही थी। तो अब झारखंड भाजपा अब किस तरह से आगे की रणनीति तैयार करेगी, कैसे विपक्ष की भूमिका अदा करेगी विधानसभा में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब मुखरता से आवाज उठाने वाला सदन में कोई भी प्रत्याशी नहीं है। बहरहाल अब 21 सीटों पे जीती हुई भाजपा अब झारखंड के विधानसभा में क्या कुछ करती है और जनता के मुद्दे को कितने मुखर से रख सकती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।